कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, आज हम कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं। आज हम आप लोगों से कुछ बात करने आए हैं। बहुत दिनों से मन में कुछ सवाल हैं, बहुत दिनों से मन में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उन सभी स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूँ जो वर्तमान परिस्थितियों की जद में है, परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं, और उन अभिभावकों और उन मित्रों के साथ भी अपनी बातें साझा करना चाहता हूँ जिन्हें विभिन्न समस्याओं ने घेर रखा है। कुछ हौसला देने का काम करूंगा, मैं कुछ प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिले जिसके सहारे एक नई उम्मीद मन में जगे और कुछ बेहतर करने की हिम्मत बराबर बनी रहे। मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स से बात करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कुछ बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जो संक्रमण काल है, जो संकट का काल है, ये बिल्कुल एज ए टाइम पास आया है, एंजॉय करने के लिए आया है, निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। तो वो बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं जो मन पूर्वक, विवेक पूर्वक, ध्यान पूर्वक अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो सब बहुत सही कर रहे हैं। देखिए, अक्सर होता है कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस रहता है कि हम समय के अभाव में नहीं कर पाते हैं। हम बहुत सोचते हैं कि मेरे पास समय होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। बहुत सारे की कोचिंग्स में जाना होता है, कॉलेज को जाना होता है, शेड्यूल होता है, सुबह उठना है, खाना पानी करके कॉलेज जाना है, फिर कोचिंग जाना है, क्लासेस करनी है, देन अपने घर वापस आना होता है। ये सारी चीजें होती हैं जिसमें हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी बड़ा इंटरेस्ट होता है फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो दौर आया है, एक समय ऐसा आपको मिला है कि आपको आज अपने आप से परिचय कराने का मौका मिल रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, पूरी दुनिया में सबसे मिलते थे, क्या है, कैसे हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन आज ऐसा दौर आ रहा है कि हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं और क्यों इस धरती पे आया हूं। सिर्फ एक सवाल पूछना है कि मैं अगर इंसान हूं तो क्यों हूं, और अगर धरती पर भेजा गया हूं तो क्यों भेजा गया हूं। सिर्फ सुबह उठना, खाना पानी खाना, 1-1.5 GB डाटा फोन का स्पेंड करना और फिर सो जाना, इसके लिए तो नहीं भेजा गया था ना। ईश्वर ने अगर हमें धरती पर भेजा है तो कुछ बेहतर उद्देश्यों के साथ भेजा होगा। एक मस्तिष्क दिया है, 2 हाथ पैर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजन भी दिया होगा। उस विजन को पहचानने की आवश्यकता है। नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरे पहचानने में जो हमारी मदद कर रहे हैं उनसे मदद लेकर हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज वह दौर है कि हमें अपने आप से अपना परिचय प्राप्त करना है कि कौन हूं मैं और क्यों आया हूं इस दुनिया में। अगर एक सवाल आपके मन में आ जाए और एक सवाल का जवाब आप ढूंढने लग जाइए तो पूरे दिन में समझ में नहीं आएगा कि आपने आज ऐसा क्या किया। दूसरी बात, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सोच कर देखिए कि अगर आपको सिलेक्शन कमेटी में रख दिया जाए, पैनल में रख दिया जाए, और जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह से अगर पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट आपके सामने आकर बैठ जाए तो आप उसको सिलेक्शन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ईमानदारी से इस बात को सोचिए, मन से आवाज आएगी कि नहीं, जितना मेहनत करना चाहिए था उतना मेहनत नहीं कर पाए हम, उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है, सिलेक्शन के लायक हम खुद नहीं हैं। फिर ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो पालेंगे। तीसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को, सिंपल सा, लाइफ में अभी जो औसत आयु मानी जा रही है वो 60 और 65 ऐसे मानी जा रही है, 60, 65, 70 औसत आयु मानी जा रही है। अगर मैं मान के चलूं 60 वर्ष की आयु आपको मिल रही है जीवन जीने की, और आप प्रतिदिन 6 घंटे सोते हैं, ठीक, यानी 15 वर्ष, 6 into 4 कितना होता है, 24 घंटे हुए, 24 घंटे हुए, यानी 1/4 दिन में आप सोते हैं तो इसका 1/4 बराबर 15 वर्ष। यानी अगर आप मात्र 6 घंटे सोते हैं अपने लाइफ में पर डे तो आपके जीवन के 15 साल सोने में निकल गए। मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे निकल गए भाई। 45 ईयर, केवल 45 साल आपके पास बचे हैं जिनमें आपको सब कुछ करना है। इनमें आपको एजुकेशन भी अचीव करना है, अपनी अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा भी पानी है। बेहतर शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे काम हैं, फ्रेंड्स से मिलना है, रिलेटिव्स से मिलना है, शादी ब्याह होता है, दुनिया भर की कहानी है, गेम भी खेलना है। इवन मुझे तो लगता है कि इस 45 साल में 2-4 साल तो फोन ले जाता होगा, हमें लग रहा है। जिस तरह से हम लोग पर डे फोन यूज करते हैं 4 घंटे, 6 घंटे, या कहीं कहीं 2 घंटे, 1.5 घंटे, तो इन सबको अगर कलेक्टिव फॉर्म में देखा जाए तो पूरे जीवन में 2 या 4 साल के आसपास मुझे लग रहा है फोन ले जा रहा होगा। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सोने में निकल गया।
इसमें निकल गया। भाई अगर पढ़ाई का मामला देखा जाए तो मुझे लग रहा है कम से कम 15 वर्ष सीधे सीधे निकल जाते होंगे हमें एजुकेशन लेने में, उच्च शिक्षा बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में 15 साल, यानी बचा कितना हमारे पास 30 साल। अगर 2-3 साल फोन पे रिलेटिव से मिलने में आने में जाने में सारी चीजें मिला के अगर हम 10 साल निकाल दें तो बचा कितना 20 साल। ये 20 साल वो होते हैं जिसमें हमें ढेर सारी बीमारियां भी आती हैं, बुढ़ापा भी होता है, खांसी भी आती है और बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक, तो ये वो दौर होता है और इसी में हमको कमाना भी होता है अपने लिए। 40 साल वेस्ट जा रहे हैं, 20 साल के समय में आप कमा रहे हैं, उस समय भी खर्चा हो रहा होगा लेकिन इस 40 साल की भी भरपाई हो रही होगी। तो सोचने वाली बात है कि 60 साल के जीवन में 15 साल हमने सोकर निकाल दिए और कुछ जो 8 घंटे सोते तो मुझे लग रहा है उनका 20 साल निकल जाता होगा। मतलब एक छोटी सी बात सोचने वाली है। ठीक, चलिए इस बात को अगर हम छोड़ दें यहाँ पे, इसके आगे बढ़ते हैं अगर, तो सिंपल सा, जब हम पॉकेट में 100 रुपए रखते हैं, 100 रुपीज अगर हमारे पास भी है तो उनको खर्चा करने से पहले सोचते हैं कि 100 रुपए सही खर्चा कर रहे हैं या गलत। अच्छा, हमेशा कहा जाता है कि जो समय है वो पैसे से ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन अपनी लाइफ का 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करते समय हमारे मन में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि क्या ये 100 रुपए से भी सस्ता हो गया हमारा 1 घंटे का समय। सिंपल सा देखिए, प्रतिदिन अगर आपको 84,000 रुपए, अगर आपको 84,000 रुपए दिए जाए सुबह कि आप लीजिए, यानी रात को 12 बजे आपके अकाउंट में डाल दिया गया कि आप 12 बजे आपको 84,000 रुपए मिलेंगे और अगले 12 बजने तक यानी 11:59 के आने तक रात के आपको पूरा खर्चा कर लेना है, तो आप कोशिश क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इसकी सारी शॉपिंग हो जानी चाहिए, सब खर्चा कर लेना चाहिए, नहीं तो अकाउंट में लैप्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक इसी तरह प्रतिदिन रात को आपके लाइफ के अकाउंट में, जीवन के अकाउंट में 84,000 सेकेंड यानी 24 घंटे अगले आपको मिल जाते हैं, लेकिन इन सेकेंड्स का आप यूज ढंग से नहीं करते हैं। इवन इनसे ज्यादा ढंग से इस्तेमाल तो आप अपने फोन के डाटा का करते हैं। जिस दिन फोन में आधे जीबी डाटा या थोड़ा सा भी डाटा बच जाए तो आपको एक दर्द होता रहे, मेरा इतना जीबी डाटा वेस्ट चला गया, जिसका यूज नहीं कर पाए। सोचो, उस डाटा से क्या सस्ता है आपका जीवन? 24 घंटे में 84,000 सेकेंड्स होते हैं। 84,000 सेकेंड्स में आप पूरा टाइम वेस्ट करने में तैयार हैं, पूरा वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर 84,000 रुपए आ जाए तो उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये क्या तरीका भाई? ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। पैसों की वैल्यू ज्यादा है, हमारे समय की वैल्यू नहीं है। ये कभी वापस आपको लाइफ में नहीं आएंगे, और ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके मित्र दे देंगे, परिवार वाले दे देंगे और आपकी फैमिली में आ जाएगा। आप फिर से जो है कमा लेंगे। सारी चीजें हैं इसके साथ, सारी जो गुंजाइशें हैं, लेकिन इसके साथ कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आज 10 तारीख है तो और 10/8/2020 चल रहा है, तो आप जब तक ये धरती नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक दोबारा ये डेट नहीं आ सकती। सोचो, अभी जो कल हमारी डेट जो निकली, यानी मान लीजिए अगर 20 तारीख कल थी और कल 20 तारीख निकल गई तो अभी जस्ट पास की बात है। अभी 4 घंटे पहले हम उसी डे में जी रहे थे, लेकिन अब पूरे जीवन में इवन पृथ्वी के रहने तक ये डेट वापस नहीं आएगी। मतलब कितनी दूर चली गई। उस डेट क्या हम सही इस्तेमाल कर पाए? एक सवाल मन में आना चाहिए कि ये जो 20 तारीख थी जो चली गई है, अब जब तक पृथ्वी रहेगी, पृथ्वी जब तक नष्ट होके पुनर्रचित नहीं होगी, तब तक दोबारा ये डेट वापस नहीं आने वाली है। उसका हमने ऐसे यूज किया। मतलब क्या हम थे, कहां थे, क्या सोचा हमने, क्यों ये वेस्ट हो गया? कैसे हमारी समझ में नहीं आया कि ये जो दिन बीत रहा है हमारा आज का, एक एक मिनट टिक 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 घड़ी चल रही है, एकदम चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हम रोकना चाहते हैं, नहीं रोक पा रहे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करें, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, यूज करने की कोशिश करें, नहीं कर पा रहे। 1 GB डाटा यूज कर लेते हैं, लेकिन अपना दिन का समय जो अमूल्य है, जो अपने जीवन में कभी दोबारा वापस नहीं आने वाला, उसको नहीं यूज कर पा रहे। क्या है? क्या हम इतने जो है गैर जिम्मेदार हो गए अपने लिए? क्या हमारी यही मानसिकता होनी चाहिए थी
क्या इसी दिन के लिए हम लोग इतना संघर्ष करते हैं? मदर फादर इतना संघर्ष इसीलिए करते हैं? परिस्थितियां सबके साथ अनुकूल और प्रतिकूल होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन परिस्थितियों के दास होकर बैठ जाइए। उन परिस्थितियों को बदलिए, और जो परिस्थितियों से लड़ता है वही इतिहास रचता है, उसी का नाम होता है, और वही कुछ बड़ा करके निकलता है आगे। ऐसे परिस्थितियों की गुलामी करने वाले लोग जीवन में कभी बड़े आदमी नहीं बन पाए, कभी सफलता उनके पास नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ आया तो अपने भाग्य को कोसना। ये भाग्य को कोसने का तरीका पता नहीं कहां से आया, पता नहीं किसने इसको जो है जनरेट कर दिया कि सब फैक्ट जो है फैट एंड चांस है, भाग्य पर निर्भर है। अरे भाग्य है, मानता हूं मैं, सही है या गलत है, चलिए आपके लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर भाग्य सही है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको डबल फायदा होगा, और अगर भाग्य ठीक नहीं है और आप मेहनत किए जा रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आपको पहुंचने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए और मन बना लीजिए कि परिस्थितियों का दास नहीं होना है। अभी से, आज से, इसी क्षण से लग जाना है और कुछ कर दिखाना है। तब तक नहीं बैठना है जब तक अचीव करके नहीं दिखा देना है। हर व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिंच करते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे फादर ये नहीं कर पाए, तुम्हारी मदर ये नहीं कर पाए। उन सबको आज जवाब देने का मौका है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपको ऐसा करना चाहिए कि मुझे उन सबको जवाब देना और सबको ये बता देना है कि कौन हूं मैं क्यों आया इस धरती पर, मेरा जन्म इस किस धरती पर हूं, इस धरती पर क्यों हुआ। सिंपल सा एक सवाल मन में पूछेगा कि माता जी सुबह उठती हैं, सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सबको खिलाना, कपड़े देखना, आपको रेडी करना, सब कुछ सारी चीजें मतलब विदाउट सैलरी कर रही हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने आपको कभी निराश नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं देखा पलटकर कि मेरी थकान कितनी है और मेरे शरीर में दर्द कितनी है। वो सिर्फ और सिर्फ देखती हैं तो आपका भविष्य, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वो प्रतिदिन सुबह उठ जाते हैं और शाम को आपके बाद ही सोते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक बात सोचिए कि क्या माता जी, पिताजी, मम्मी पापा जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, क्या उतनी मेहनत मैं अपने लिए कर पा रहा हूं? अगर सवाल का जवाब आता है हाँ तो ठीक है, आप सही हैं, और अगर सवाल का जवाब आता है ना तो बिना किसी को बताए ईमानदारी से लौट आइए अपने सही ट्रैक पर और लग जाइए। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक सांस नहीं लेनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लग जाइए, जुट जाइए, अभी से, आज से, इसी क्षण से लग जाना है आपको। और मेरे इस लेक्चर का मतलब तभी सबसे सफल होगा जब मैं कम से कम 10, 20, 50 लोगों को जोड़ सकूं और वो खुद आके कहें कि यस, मैं आपसे मोटिवेट हुआ, मुझे समझ में आई वास्तविकता, मैंने आपकी बात को समझा और मुझे लगा कि मैं गलत था, मैं आप सही ट्रैक पे हूं। ठीक है, तो इसको समझिए, देखिए और ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।